बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तख़्तस्सु लैलतल जुमअति बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाल वला तक़ुस्सु यौमल जुमअति बिसियामिन मिन बैनिल अय्याम इल्ला अन यकून फ़ी सौमिन यसूमुहु अहदुकुम। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम क़िस्म की हम्दो सना, पाकी व बुज़ुर्गी, अज़मत व जलालत, शान व किब्रियाई व बड़ाई, इकताई व तन्हाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम तमाम मुसलमानों को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने हमारे लिए आसमान, ज़मीन और उसी तरह दुनिया की मुख्तलिफ़ नेमतें बनाई हैं। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने हमें सही सलामत हाथ, पैर, आँख, ये तमाम आज़ाए इंसानी अल्लाह हमें अता फ़रमाया है। उस रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया बजा लाए कम है।
इसलिए कि इतनी अजीम शान चीज़ें हैं, इतनी कीमती चीज़ें अल्लाह हमें अता किया है। अगर इसका अंदाज़ा आप लगाना चाहते हैं तो किसी अंधे से आँख की कीमत को पूछो, किसी बहरे से कान की कीमत को पूछो, और किसी के पास क्या है पैर जिसके पास नहीं है उसके पास जाके पूछो कि पैर की कीमत क्या है। ये तमाम बड़ी बड़ी नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया। मुख्तसर से हम्द के बाद दरूद व सलाम का नजराना हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलात व सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके ताजुदार मदीना शफ़ीउल मुज़नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, आप हज़रात के सामने खुतबे मसनूना के अंदर सूरतुल क़द्र की चंद आयतें तिलावत की गई और एक बुखारी की सही हदीस आप हज़रात के सामने पेश की गई है। इंशाअल्लाह कुरान मजीद की इन आयतों और अहादीस के रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। दुआ है अल्लाह ताला से कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को उसकी इबादत के लिए पैदा किया। बंदों को उसने तख्लीक़ फ़रमाई तो उसका एक अहम मकसद कि वो उसकी इबादत करे। इबादत की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में भेजा है। इबादत ये क्या सिर्फ़ कभी कभार कर लेने से चल जाएगा, जब दिल में आया तब इबादत करे तो चल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इबादत इंसान को ज़िंदगी भर करनी चाहिए। उसी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। ये सूरह ज़ारियात की आयत है। उसके अलावा अगर आदमी इबादत के लिए ज़िंदगी का कोई हिस्सा मखसूस नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे मेरी तबीयत है, मैं सुबह की नमाज़ पढ़ूँगा, ज़ोहर और असर मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँगा, ज़ोहर असर छोड़ूँगा और बाकी की जो नमाज़ें वो पढ़ूँगा। ये मेरी मनमानी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे इबादत के लिए पैदा किया है, तो मुझे चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे इबादत करने को कहा है, जैसे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने को कहा है, 5 वक्त नमाज़ें मुझे अदा करना है, पढ़ना है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं किसी ख़ास टाइम पे नमाज़ पढ़ूँगा, किसी ख़ास वक्त में नमाज़ पढ़ूँगा, किसी ख़ास दिन में नमाज़ पढ़ूँगा, मैं किसी ख़ास मौसम में नमाज़ पढ़ूँगा, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। बल्कि ज़िंदगी जब तक आदमी जब सन्ने बुलूगत को पहुँचता है, जब आदमी बड़ा होता है, बालिग होता है, तब से लेकर आदमी को मरते दम तक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फसब्बिह बिहम्दिक व कुम मिनस साजिदीन वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह फरमाते हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तुम अपने रब की तस्बीह कीजिए हम्द के साथ, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाइए, वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, यानी मरते दम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बजा लाए, इबादत करे। कामयाब इंसान की अलामत यही है, वही आदमी कामयाब है जो इबादत ही को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाता है। अपनी ज़िंदगी का मकसद जो आदमी इबादत बनाता है वही हकीकत में कामयाब होने वाला है। वरना वो इंसान जो अल्लाह की इबादत से गाफिल रहता है, मनमानी करता है, जब चाहे तब नमाज अल्लाह की इबादत कर लेता है और जब दिल नहीं चाहता तब छोड़ देता है, ये कामयाब इंसान की अलामत हरगिज़ नहीं है। और उसके अलावा जो अल्लाह की इबादत से गाफिल रहता है, अल्लाह की इबादत से कोसों दूर होता है
और दुनिया के आराम तलब करने के लिए, दुनिया की आरामदा चीज़ें हासिल करने के लिए, दुनिया की आरामदा चीज़ें अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जमा करने के लिए लगा रहता है, तो ऐसी सूरत में ये इंसान अपनी ज़िंदगी में नाकाम है, अपनी ज़िंदगी में नाकाम इंसान है। और उसी तरह इस वक्त अक्सरियत का जो माहौल है इबादत से क्या है, गाफिल है, इबादत से दूर है, इबादत से कोसों दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उस पर सितम बालाए सितम ये है कि बाज़ अफराद, बाज़ लोगों को ये चीज़ें सिखाया रखे हैं कि इबादत का मतलब है कि साल में किसी दिन, किसी महीना चंद रोज़े रख लेना और चंद रात क़याम कर लेना, यही इबादत है। जबकि इबादत नहीं है। और आपने कोई 2-4 दिन क्या है नफिली नमाज पढ़ लिए और 2-4 रोज़े रख ले, तो ये कामयाबी की अलामत हरगिज़ नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं कोई ख़ास दिन में इबादत कर लेता हूँ, किसी ख़ास दिन में रोज़ा रख लेता हूँ, उनकी नफ़ी करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तख्तस्सु लैलतल जुमअति बिक़ियामिन मिम बैनिल लयाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तख्तस्सु, कि तुम ख़ास मत करो जुमा की रात को क़ियाम के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए, और जुमा के दिन को रोज़ा रखने के लिए ख़ास मत करो। ये और अलग बात है कि आप रोज़ा रखते हैं, जैसे कि आप रोज़ा रखने की आदत है, जैसे कि आप चाँद के रोज़े रखते हैं, चाँद के रोज़ों की तारीख़ में अगर कोई जुमा का दिन आता है तो अलग बात है, वो कोई हरज नहीं। उसके अलावा अगर आप खुसूसी तौर पर जुमा की रात को क्या करेंगे, क़ियामुल लैल करना चाहेंगे, तरावी की नमाज जो क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, और उसी तरह जुमा के दिन को ख़ास तौर पर रोज़ा रखने के लिए मुख्तस करेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए क्या किया, मना फरमाया है। यकीनन किसी दिन को ख़ास ना किया जाए कि मैं इसी में पढ़ूँगा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी, अल्लाह के नबी कंटिन्यू क्या है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी की उस वजह से आपको कभी कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ किसी एक रात को ही नमाज़ पढ़ा हो और बकिया दिन जो है गफलत में गुजारी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अपना अमल अगर कम ही क्यों ना हो, उसको कंटिन्यू करने की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लिहाजा अगर किसी एक रात इबादत के लिए ख़ास करना होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चीज़ें हमारे लिए बता के गए होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की चीज़ें नहीं बताई, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशगी की इबादत किया। और उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी रात भर तहज्जुद का अहतमाम करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे, और इतना लंबा अल्लाह के नबी का क़ियाम हुआ करता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर सूज जाया करते थे। अल्लाह अकबर, इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, आपको इतना कसरत करने की क्या ज़रूरत है, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाह माफ़ होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़ियाम फरमाते थे, कंटिन्यू तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इससे हमें बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से हमें कहीं नहीं मिल रहा कि अल्लाह के नबी ने कोई एक दिन, कोई एक क्या रात को क्या क़ियाम के लिए, तहज्जुद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास किया हो। उसके अलावा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अच्छा तरीक़ा वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ार के इस दुनिया से गए। जैसे कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, और सबसे अच्छा
सबसे बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के और सबसे अच्छा तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दीन में नई बातों का ईजाद करना ये बिदात है, और बिदात इंसान को गुमराही तक ले जाया करती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पर चलने के तरीक़े हमें बताए हैं, कैसे दीन पर चलना चाहिए। तो हमें बिदातों से बचें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम यानी कुरान मजीद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और बिदातों के मामले में अल्लाह के नबी ने कहा कि इन बिदात दीन में नई नई बातों का ईजाद करना ही बिदात है, और बिदात इंसान को सीधे रास्ते पे नहीं बल्कि गुमराही के रास्ते पर ले जाती है। उसके अलावा मोहतरम सामाईन, बिलखुसूस जो माह चल रहा है शाबान का माह है, इस महीने के अंदर बहुत सारी फजीलतें और बहुत सारे क्या है फजीलतों के नाम पर गुमराहियाँ भी हैं, बिदातें भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बिलखुसूस इस शाबान के मुताल्लिक़ क्या था? अल्लाह के नबी इस शाबान में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। सहाबा पूछते हैं कि अल्लाह के नबी क्या वजह है कि इसमें रोज़ा आप ज़्यादा रखते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में रोज़ा ज़्यादा रखने की हिकमत यह है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नेक आमाल, बंदों के नेक आमाल क्या उठा लिए जाते हैं, ऊपर आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। और उसके अलावा इस महीने की एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15वीं शाबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों पर, मोमिन बंदों पर क्या रहमत की नज़र से देखता है, और जो मुवहिद होगा और एक अल्लाह को मानने वाला और जो अपने दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना हसद नहीं रखता, अल्लाह ताला उनके लिए क्या करेंगे? माफ़ फरमाएंगे, उन्हें मग़फ़िरत फरमाएंगे। ये फ़जीलतें इस महीने में हैं। उसके अलावा इस महीने में जो इस महीने की तरफ बातें मंसूब की गई है कि इसमें फ़लाँ इबादत करनी चाहिए, एक नमाज ऐसे पढ़ना चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो कि मक़सूद 15वीं शाबान को करना है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत करीमा कुरान मजीद की तिलावत फरमाते हैं, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, यहूद व नसारा ने अपने दरवेशों को, अपने राहिबों को, अपने पादरियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा रब बना लिया। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले नसारा थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अपने उलमा को रब नहीं मनाते, वो तो अपने उलमा को क्या है अल्लाह का दर्जा नहीं देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करते हैं कि क्या उन लोगों ने अपने, जब उनके उलमा किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि हलाल है, तो क्या वो उसको हलाल नहीं समझते? उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी वो उसको हलाल मान लेते हैं। जब उनके उलमा कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ हराम है, तो क्या उसे हराम नहीं मानते? हाँ अल्लाह के नबी उसे हराम मानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गोया कि हिल्लत और हुर्मत का, हलाल और हराम का जो इख्तियार है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और के हाथ में इन इख्तियारात का देना, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा रब बनाने के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये हलाल और हराम का जो मामला है ये कोई मामूली मामला नहीं। कोई कह दे कि मैं अल्लाह के हलाल करदा चीज़ को हराम कह दे और अल्लाह के हराम करदा चीज़ को हलाल कह दे, ये कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। आज उम्मत इसी रविश पर चलते हुए, यहूद व नसारा के इसी रविश पर चलते हुए अपने उलमा, अपने इमाम, अपने उस्ताद की बातों में आकर तरह तरह की बिदअतें राइज कर रहे हैं, तरह तरह की बिदअतों पर चल रहे हैं। हमारे इमाम बोले ख़त्म, हमारे क्या है, हमारे इमाम बोले, हमारे उस्ताद बोले ख़त्म। आया अल्लाह के नबी ने वो बात कही है ना कही है, उसकी तहक़ीक़ नहीं। जबकि तहक़ीक़ करनी चाहिए कि जो भी बात है, जो भी बात पेश की जा रही है वो आया अल्लाह के नबी ने कहा हो या ना हो।
अल्लाह के नबी ने अगर कोई बात कही है तो उस पर हमें अमल करनी चाहिए। कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुखालिफ आपको रहनुमाई करता है तो उसकी बात लेना नहीं चाहिए। उसके अलावा जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आप हज़रात के सामने ज़िक्र की गई है। इस महीने के अंदर जो बहुत सारे बिदातें राइज की जाती है, उनमें से एक बात ये भी है कि 15वीं शाबान के बारे में कि ये 15वीं शाबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये शब बारात है, ये शब बारात है, इस तरह का अक़ीदा रखा जाता है। इसमें कुरान नाजिल की गई है। न जाने इस रात में तरह तरह के बिदातें राइज की जाती है। क़ब्रिस्तानों को जाया जाता है, हलवा पकाया जाता है, खाया जाता है। इसके अलग अलग वजूहात पेश किए जाते हैं, जबकि हदीस की रूह से इसका क्या मामला है हम देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। एक और दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह क़द्र के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बिलाशुबा हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको लैलतुल क़द्र के बारे में क्या मालूम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह दुकान के अंदर अल्लाह का फरमान है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बिलाशुबा हमने इस कुरान मजीद को फ़ी लैलतिन मुबारका, बाबरकत रात में नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बिलाशुबा हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसमें हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले बातें हैं। कुल्लु अम्रिन हकीम, जो कि हर काम की हुक्म देने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। इस कुरान मजीद की 3 आयतें आप हज़रात के सामने ज़िक्र की गई है, तो इस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहली आयत जो कि अल्लाह ने फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस कुरान को रमज़ान में नाजिल किया। दूसरी आयत के तहत हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और इन तीनों आयतों को जमा करके हम देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ इस बात का सबूत मिल रहा है कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 15वीं शाबान को कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। ये बिल्कुल क्या है, बेबुनियाद है, ये गलत है। इन दलाइल की रोशनी में हमें बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 15वीं शाबान को नहीं बल्कि लैलतुल क़द्र के अंदर, ये लैलतुल क़द्र जो आती है वो रमज़ानुल मुबारक में आती है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात जो होती है वो लैलतुल क़द्र होती है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। उसके अलावा जो कुछ भी अक़ीदा पेश किया जाता है कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया और इस रात हक़ व बातिल के फ़ैसले, तक़दीर के फ़ैसले किए जाते हैं, ये बेबुनियाद है, ये मन गढ़ंत है। उसके अलावा इस महीने में एक बिदात ये भी है कि हलवा पकाया जाता है, खाया जाता है। हलवा पकाना, खाना ये क्या है, गलत चीज़ नहीं है, बल्कि इससे एक अक़ीदा जोड़ा जाता है। क्या अक़ीदा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद में अल्लाह के नबी के दांत टूट गए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त चीज़ नहीं खा सकते थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा पूरी खाए थे। उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, शाबान में, शाबान की 15वीं तारीख़ को हलवा पूरी खाते हैं। अल्लाह अकबर। जबकि गौर करने का मुकाम है कि जंग उहद तमाम उलमा का इत्तेफाक है वो जो पेश आई वो शव्वाल के महीने में थी। शव्वाल के महीने में जंग उहद पेश आई और यहाँ पर जो हलवा पूरी जो खाई जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत गिरने की वजह से वो शव्वाल से पहले पौने क्या है 2 महीने पर 1.5 महीने पहले इस ईद को मना के खाया जा रहा है, नौज़ बिल्लाह। जबकि अगर मान लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटे थे, उसकी वजह से अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो हम भी हलवा खा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें भी चाहिए कि अपना दांत तोड़े फिर उसके बाद हलवा खाएं।
अपना दांत तोड़े फिर उसके बाद हलवा खाए। ये तमाम चीज़ें बेबुनियाद है, ये बिदात है और बिदातों से हमें बचना चाहिए। और उसके अलावा इस दिन को एक बिलखुसूस अक़ीदा ये भी रखा जाता है कि 15वीं शाबान को रूहें घरों को आती है, मरे साले घरों को आते हैं, नौज़ बिल्लाह। कैसा हो सकता है? ये तमाम के तमाम हिंदुआना अक़ायद है, गैर मुस्लिमीन के अक़ायद है जो मुसलमानों के अंदर आए हैं, नौज़ बिल्लाह। जब एक मरतबा आदमी इस दुनिया से चला जाता तो इस दुनिया से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर वो उसे जब अल्लाह ताला उठाएंगे वो क़ियामत के रोज़ है, तब तक कोई भी दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हत्ता इज़ा जा अहदुहुल मौत, जब मौत उन्हें आ जाती है तो इस दुनिया से वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, अल्लाह ताला से फ़रियाद करेंगे, तड़पेंगे, अल्लाह हमें उस दुनिया में भेज दे, उस दुनिया में वापस भेज जिसमें हमने नेक अमल नहीं किया, हम जाके नेक अमल करके आएंगे। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि वो एक कलमा है जो अपने ज़बान से निकाल रहे हैं, वो अपनी तमन्ना है जिसका वो इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदगी दे, दुनिया में भेज, हम जाके नेक अमल करके आएंगे। जबकि हम उन्हें दुनिया में भेजने वाले नहीं हैं, उनके और दुनिया के दरमियान क्या एक बरज़ख है, आड़ है, ये क़ियामत के रोज़ तक उठाए नहीं जाएंगे, क़ियामत के रोज़ ही नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। जबकि उस रोज़ जो रूहों की आमद की ईद कहते हैं, मुर्दों की आमद की ईद कहते हैं, मुर्दे आएंगे, उनके लिए घर को पाक किया जाएगा, आदमी नहाएगा, अपने जिस्म की सफाई करेगा, और वो जो कुछ खाते थे वो तमाम चीज़ें रखते हैं, तमाम चीज़ें, वो जो भी दुनिया में खाता था तमाम चीज़ें रखा जाता है, उसके लिए अलग अलग स्पेशल किस्म के क्या है पकवान पकाए जाते हैं, मुर्दे आके खा के जाते हैं। नौज़ुबिल्लाह। ये अक़ीदे पे ज़रा गौर करे कि फिर उसके बाद वो चीज़ें कौन खाएंगे? यही तो खाएंगे। नौज़ुबिल्लाह। बतलाने का मकसद इस तरह के बिदात से बचे। क्यों? अगर हम बिदातों पे अमल करेंगे तो उसका नुकसान आपको क्या होगा मालूम? जो सुन्नत के मुताबिक आदमी दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा वो आखिरत में कामयाबी हासिल करेगा। जो सुन्नत से हट कर ज़िंदगी गुजारेगा, बिदातों पर ये अपनी इत्तेफा करेगा, उसी को अमल करता रहेगा, रोज़े क़ियामत उसके नजात नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं गुजरा हो तो वो मरदूद है, वो नाकाबिल कबूल है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह ताला क्या काबिल कबूल नहीं होगा। उससे भी बढ़कर रोज़े क़ियामत, क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से, हौज़े कौसर पीने से महरूम कर दिए जाएंगे। रोज़े क़ियामत ये तमाम लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को उनके आज़ाए वज़ू की वजह से, जैसे कि हम वज़ू करते हैं, चेहरा है, हाथ है, ये तमाम के तमाम रोज़े क़ियामत चमक उठेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चमक की वजह से अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे और बाज़ अफराद को फ़रिश्ते धक्के दे दे कर निकाल रहे होंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे छोड़ो ही नहीं, ये मेरे उम्मती हैं, ये मेरे उम्मती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम नहीं, ये आपकी उम्मती हो, आपकी उम्मती ज़रूर हैं, लेकिन आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन में नई बातों को ईजाद किया, ऐसी ऐसी बातों पर इन्होंने अमल किया जो आपने ना बताया था, आपसे जो साबित नहीं थी, ऐसी बातों पर इन्होंने अमल किया, दीन में नई नई बिदातों को ईजाद किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सोहकन सोहकन बादी, इनको मुझसे दूर करो, इनको मुझसे दूर करो। अल्लाह अकबर। बिदातों का ये नतीजा होगा। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि बिदात के कामों से बचें। और उसके अलावा इस महीने में बिलखुसूस 15वीं शाबान की रात को क़ब्रस्तानों का ज़ियारत किया जाता है। वहाँ पे क्या है, मुर्दों को बख्शा जाता है और तरह तरह के लाइटिंग सजाए जाते हैं और इसे इबादत समझ के किया जाता है। इससे बढ़कर इस तरह के अमाल से अपने आप को बचाए और अल्लाह
जो भी इसमें मुलविस हैं उनसे इसके बारे में कहें कि इस तरह के अमल ना करें और सही सुन्नत को उनके सामने वाज़े करें। और उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सही साफ़ सुथरी शरीयत को हमारे सामने रखा है उस पर अमल करने की कोशिश करें, उन्हें छोड़कर बिदातों के पीछे ना चाहें। ये चंद बातें थी जो शाबान के मुतालिक, और भी मज़ीद बातें हैं इंशाअल्लाह फिर कभी आप हज़रात के सामने वज़ाहत की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें बिदअत से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें मरते दम तक तेरी इबादत करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमें बुराई से बचाए। अल्लाह हमें नफ्स की बुराई से बचाए। अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। अल्लाह जो लोग परेशान अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग गमज़दा अल्लाह उनके गमों को दूर फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार अल्लाह उन्हें शिफ़ाए आजिला शिफ़ाए कुल्लिया नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग क़र्ज़ के ज़ेरे तले दब चुके अल्लाह तू उनके लिए नजात का रास्ता अता फ़रमा, उनकी गैबी मदद अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।